हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। कि आप में भी काम इच्छा खत्म हो गई है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, या आपको शादीशुदा लाइफ से कोई समस्या है, या आपकी याददाश्त कमजोर हो चुकी है, तो आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बैद्यनाथ के अश्वगंधा रिसर्च सिरप के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि यह सिर्फ आपको मार्केट में कितने रुपए का मिल जाता है, इस सिरप के क्या फायदे हैं और कौन सी कंडीशन में आपको इस सिरप का कितनी मात्रा में यूज करना होता है, और कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने इस सिरप का यूज नहीं करना है, और क्या इस सिरप के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अब सबसे पहले बैद्यनाथ के अश्वगंधा रिसर्च सिरप के MRP के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर तो इस सिरप की 450 ml की एक पैकिंग आपको, जिसके MRP 238 रुपये होता है, यह आपको 238 रुपये से कम में किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं बैद्यनाथ की अश्वगंधा रिस्ट के फायदों के बारे में। आखिरकार पुरुषों में इस सिरप का उपयोग किस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए यूज में लिया जाता है। बात कर तो इस सिरप का उपयोग उन पुरुषों में लिया जाता है जो शरीर से दुबले पतले हैं, या जिनमें शारीरिक शक्ति खत्म हो चुकी है, उनका कुछ भी करने का मन नहीं करता, या उनके प्राइवेट पार्ट में कड़ापन नहीं है, या जिनमें शुक्राणु की संख्या कम हो चुकी है, या जिनमें शुक्राणु की गति बहुत ही कम है, या जो लोग पिता नहीं बन पाते, तो उन लोगों में इस सिरप का यूज लिया जाता है। या जो लोग बिस्तर पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, उन सभी लोगों में इस सिरप का यूज लिया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस सिरप का उपयोग पुरुषों की प्राइवेट लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का उपयोग उन लोगों में लिया जाता है जिन लोगों में चिंता या तनाव काफी ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आप रात को सो भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी सही से काम नहीं करती है। तो चिंता तनाव को दूर करने के लिए भी इस सिरप का यूज लिया जाता है। या जिन लोगों में याददाश्त की कमी आ चुकी है, कुछ भी करने के बाद थोड़ी देर में ही भूल जाते हैं, तो उन लोगों में इस सिरप का यूज लिया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का उपयोग उन लोगों में लिया जाता है जिनका पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है, व जो भी खाते हैं उनको नहीं लगता है। तो शरीर को हट्टा कट्टा बनाने के लिए या पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए आप अश्वगंधा रिष्टा का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिरप का उपयोग मृग दौरे की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। या जिन लोगों में वात रोग है, वात रोग क्या होता है, इसमें आपको आपके जोड़ों में दर्द और सूजन आ जाती है। विशेष रूप से इसमें आपके पैर के अंगूठों में दर्द और सूजन हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी अश्वगंधा रिष्टा का यूज लिया जाता है। इसके अलावा इस सिरप का एक और उपयोग है, इसमें आप इस सिरप का उपयोग जर्नल वीकनेस को दूर करने के लिए यूज में ले सकते हैं। यानी कि शरीर को फुर्तीला बनाने के लिए आप इस सिरप का यूज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह थे अश्वगंधा रिष्ट के कुछ फायदे। अब फायदे जानने के बाद हम जान लेते हैं इस सिरप को कौन सी कंडीशन में कितनी मात्रा में लेना होता है, और इसकी सेवन विधि क्या होती है। बात कर तो अश्वगंधा रिष्ट को आपने दिन में 2 बार लेना होता है। इस सिरप को आप 15 से 30 ml यूज कर सकते हैं। इस सिरप को आपने जब लेते हैं तो बराबर का पानी मिलाना होता है। जैसे कि आप 15 ml लेते हैं तो आपने उसमें 15 ml ही पानी मिलाना होता है। इस तरीके से आपने इस सिरप का यूज करना होता है। अब बात कर लेते हैं अश्वगंधा रिष्टा के साइड इफेक्ट्स के बारे में। बात कर तो यह एक आयुर्वेदिक दवा है, तो इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट्स इतनी जल्दी नजर नहीं आता है, तो आप इस सिरप को बिना किसी चिंता के यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन से पेशेंट है जिन्होंने अश्वगंधा रिष्टा का यूज नहीं करना है। बात कर तो गर्भवती महिलाओं को इस सिरप का यूज नहीं करना है। अगर आप इस सिरप का लगातार सेवन करते हैं तो आपको गर्भपात की समस्या हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ एज ए गर्भनिरोधक गोली के रूप में काम करता है। या जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या रहती है, उनको भी इस सिरप का यूज नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, यह थी अश्वगंधा रिष्टा के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।